बात ऐसी है, बचपन से जब स्कूल में था तब शाखा में जाया करते थे। बाद में जब 10वीं आ गई तब 10वीं से फिर 12th तक थोड़ा सा पॉज लिया। और उसके बाद में जब इंजीनियरिंग की एडमिशन हो गई तब 84 से वापस आना जाना शुरू हो गया। नहीं, तो 84 से 84 को जब वो ताला खोलो आंदोलन शुरू हुआ, राजीव गांधी सत्ता में आने के बाद, उस वक्त से ये राम जन्मभूमि के बारे में पढ़ना, विचार करना शुरू हो गया। तब सावरकर जी का भी बहुत सा लिखा जो है वो पढ़ रहा था मैं। तो धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा था कि ये झगड़े की वजह क्या है, जिसको हम अपने मॉडर्न मैनेजमेंट फिलोसॉफी में बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। ये रूट कॉज एनालिसिस क्या है, उसकी तलाश मुझे उस दिन से, उन दिनों से शुरू हुई थी। और उसका हल जब मैं अभी 2007 में इंग्लैंड में गया था, उस वक्त थोड़ा थोड़ा उसका बैकग्राउंड तैयार होना शुरू हो गया। वो कैसे शुरू हो गया वो भी बताता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त था इंग्लैंड में, अभी भी है वो। वो मुझे बोलता था, मुकुंद संडे को क्या कर रहा है, मेरे साथ आया करो। मैं बोला चलो ठीक है, किसी जिम में या इधर उधर जाता रहेगा। मैंने ठीक है आता हूँ बोला। और उसके साथ उसका एक कुछ गेट टुगेदर अपना जैसा होता है संघ का, वैसा ही संडे का उनका गेट टुगेदर होता था। और वो बंदा वहाँ पे जाके कुछ भजन गाता था। और वो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जो भजन गाता है वो यीशु ख्रिस्त के है, जीसस क्राइस्ट के है। और वो एक एशियन चर्च था। एक 2-3 बार गया मैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की इधर उधर की बातें वहाँ पे होती थी, अच्छा लगता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, 2-3 संडे होने के बाद एक बार क्या हो गया कि वहाँ का जो ब्रिटिश ये था उनका पास्चर, उसने वो पूरा गेट टुगेदर होने के बाद मेरे सामने मेरे दोस्त को पूछा कि आस्क हिम इज ही विलिंग टू गेट बैप्टाइज्ड। तो बैप्टाइज शब्द पढ़ना अलग बात है, लेकिन अपने सामने किसी के अपने बारे में सुनना, मुझे शुरू में समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त को पूछा मैंने कि अरे क्या बोल रहा है वो। तो वो उसने मुझसे बिना पूछे उसको बोल दिया कि नो नो आई नो दिस पर्सन वेरी वेल, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। उसने सीधा बोल दिया मुंह पे उसको। लेकिन जब मैं उसको, मेरे दोस्त को बार बार पूछने लगा, उस वक्त उसको लगा कि मैं इसको बता दूंगा तो कुछ झगड़े वाली बात होगी, इसलिए वो बोला बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। ऐसा 1-2 दिन गए, बाद में उसने मुझे बोला अरे मुकुंद वो पूछ रहा था कि तू कन्वर्ट होना चाहता है क्या। मैं बोला यार मैं तुम्हारे साथ एक 2-3 बार आ गया तो उसको ऐसा कैसे लग गया। मैं बोला उससे मिलना है। फिर हम मिले, उससे अपॉइंटमेंट लिया, उससे मिले। और पहला सीधा प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि देखिए सर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने या मेरे स्कूल में इस टाइप की एजुकेशन मिली है कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कन्वर्ट होकर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करूं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला कि बिन मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपके गेट टुगेदर में दोस्त के साथ, वो भी भजन गाता है, आप भी सारे कुछ अच्छी बातें करते हो मोरालिटी की, स्पिरिचुअलिटी की, मुझे अच्छा लगता है। मैं कन्वर्ट नहीं हूँगा, लेकिन हर संडे आपके यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो बिना कन्वर्ट हुए आप मुझे आने देंगे या नहीं, ऐसा सीधा प्रश्न मैंने उनसे पूछा। वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, नो इश्यूज, इफ यू डोंट वांट टू इट इज़ योर विश, दैट्स इट। ऐसे कुछ बोल के उसने बात उधर ही ख़त्म हो गई। बाद में और 2-4 बार गया और बाद में मैं मेरे काम में बिजी हो गया और वो बात उधर ही ख़त्म हो गई। लेकिन उस बंदे ने, उस पास्टर ने मुझे एक बार एक इनविटेशन भेजा। और वो इनविटेशन था इंटर रिलीजियस फेथ कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन था। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बाद में पता चला कि इस टाइप का इंटर रिलीजियस फेथ कॉन्फ्रेंस सिर्फ यूके में ही नहीं, पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी
9/11 के इंसिडेंट्स के बाद शुरू हुआ। 9/11 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हादसा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद में यूरोप और अमेरिका की जनता को और सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो डायरेक्ट अपने डोर स्टेप पे, अपने घर में आके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करेगी, मिलिट्री अपनी तरफ से प्रयास करेगी, इंटेलिजेंस अपनी तरफ से प्रयास करेगी, लेकिन सर्वसामान्य जनता का भी इसमें कुछ ना कुछ ये टेररिस्ट जो माइंडसेट है उसको काउंटर करने के लिए जनता का भी योगदान किसी न किसी तरह से होना चाहिए। इसलिए इस टाइप की इंटर रिलीजियस फेथ कॉन्फ्रेंसेस अरेंज होना शुरू हो गया। हर छोटे मोटे शहर में साल में एक बार या दो बार वहाँ के उस टाउन में या शहर में जितने भी अलग अलग रिलीजन्स है, उन सारे रिलीजन्स के जो लीडर्स है, धर्मगुरु है, प्रवक्ता है, उनको एक दिन बुलाया जाता है। सवेरे से लेके शाम तक का दिन भर का प्रोग्राम रहता है और हर एक को आधा घंटा 15 मिनट ऐसा समय दिया जाता है और उनको सिर्फ एक लिमिटेशन बताया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप आपके धर्म में जो अच्छा है उसी के बारे में बोलो। फिर हमारे ऊपर दूसरों ने ऐसा अत्याचार किया, फिर हमने उसका ऐसा विरोध किया, संघर्ष किया। संघर्ष वाली बात नहीं, जो अच्छी बात है वही बोलनी है। ऐसे एक गाइडेंस से पिछले 15-20 साल से वहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है। उसी एक एक्टिविटी में मुझे बुलाया गया था। मैंने सुने वहाँ के सारे भाषण सुने उनके, और उसके बाद में जब टी ब्रेक था तो टी ब्रेक में कुछ डिस्कशन शुरू हुआ और वो टी ब्रेक के डिस्कशन में मैंने अपने यहाँ पे यानी महाराष्ट्र के संत नरहरि सोनार जी का नाम बहुत लोगों ने पढ़ा रहेगा, मालूम रहेगा। मैंने उनके बारे में वहाँ पे जिक्र किया। मैंने बोला कि महाराष्ट्र में एक संत ऐसे हुए थे, संत नरहरि सोनार, जो शिव भक्त थे और पंढरपुर नाम का जो शहर है वहाँ के विट्ठल के मंदिर के बाजू में रहते हुए भी वो कभी विट्ठल के मंदिर में गए नहीं। जब एक व्यावसायिक कंपल्शन उनके ऊपर आ गया तब उन्होंने बोला कि मेरी पट्टी बांधो, फिर जाके मैं नाप लूँगा। और वो नाप लेते समय उनको रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों देवता तो एक ही है। एक स्पिरिचुअल उनको साक्षात्कार हुआ। ऐसी स्टोरी मैंने उनको बताई। उनको ये भी बताया कि आज जैसे झगड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन इस्लाम रहेगा, जू इस्लाम रहेगा, जू क्रिश्चियन रहेगा, उसी टाइप के संघर्ष हिंदुस्तान में अलग अलग देवताओं को मानने वाले भक्तों में होता था, मेजर वैष्णवाइट एंड शिवाइट का। तो और ऐसे संत नरहरि सोनार जैसे बहुत से संतों ने प्रयास किया और आज हिंदुस्तान में शिवाइट और वैष्णवाइट में बिल्कुल झगड़ा नहीं है। उन्होंने पूछा मुझे आज की सिचुएशन क्या है। मैंने बोल पाया उनको कि आज मेरा नाम है मुकुंद शंकर हिरवे, मेरा नाम विष्णु जी के ऊपर है, मेरे बाप का नाम शंकर जी के ऊपर है। आज ये संघर्ष है ही नहीं। कोई भी बंदा किसी भी मंदिर में जब चाहे जा सकता है, जब चाहे उसके दिल में जैसा है उस टाइप की पूजा अर्चना कर सकता है। तो वो बोले कि मुकुंद जी आपने तो बात तो बहुत अच्छी बताई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे हुआ ये, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। तब मैंने अपने यहाँ पे कुछ विचार अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारकों से चर्चा की। तो उस वक्त मुझे शंकराचार्य जी का नाम उन्होंने बताया। अपने बाला साहेब नाइक जो है विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई थी मेरी और उन्होंने मुझे बताया कि मुकुंद ये संघर्ष खत्म करने का श्रेय किसको जाता है, तो आद्य शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने पंचायतन नाम की एक प्रथा शुरू की, जिसमें मान लो शंकर जी का मंदिर है, अपने 12-13 ज्योतिर्लिंगों में से शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वो मुख्य मंदिर के 4 कोने में उन्होंने छोटे छोटे अलग देवताओं के मंदिर खड़े किए। वो चाहे हनुमान जी का रहेगा, कृष्णा का रहेगा, राधे का रहेगा, सीता का रहेगा या गणेश जी का रहेगा।
ऐसे 4 मंदिर उन्होंने छोटे छोटे बनाए और लोगों को बोला कि आपको जिस देवता को आप जिस देवता को प्रसन्न करते हैं उनको पहले मिलो, उनका दर्शन पहले लो और बाद में मुख्य मंदिर में प्रवेश करो। ऐसी ही परिस्थिति उन्होंने जहाँ विष्णु के मंदिर थे, बालाजी का मंदिर है, पद्मनाभ का मंदिर है, महाराष्ट्र में विठल जी का मंदिर है, ऐसे विष्णु के मंदिर में भी उन्होंने यही सिस्टम लगाई और उन्होंने हर घर में भी इसी सिस्टम का एक मिनी स्केल रूप जिसको बोल सकते हैं वैसी योजना उन्होंने इम्प्लीमेंट की। उससे पहले कैसा था कि हर कोई घर की महिला रहेगी, गृहिणी रहेगी, तो वो कृष्ण जी की या राम जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में रखेगी, उसकी पूजा करेगी। घर का जो मुख्य पुरुष है वो शिव जी का या राम जी का जो भी है मूर्ति उसके रूम में रखेगा। कोई भी जो बच्चा रहता था वो हनुमान जी की या गणेश जी की मूर्ति उसके खुद के कमरे में रख के पूजा करता था। तो ये सिस्टम आद्य शंकराचार्य जी ने बदल दी और घर में एक कॉमन देवघर जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना की। वहाँ पे एक बेस रखा जिसको मराठी में पाट बोलते हैं, चौरंग बोलते हैं, चौरंग रखा और ये सारी मूर्तियां इकट्ठा लाके उन्होंने वो चौरंग पे रख दी और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि ये सारी मूर्तियों की पूजा रोज होनी चाहिए और जिसकी बारी है, जिसका टर्न है वो पूजा करने का, देव पूजा करने का, उसने उसको जो चहिता भगवान है उसको बीच में रखना है, बाकी के बाजू में रखना है। तो इस टाइप का पंचायतन आद्य शंकराचार्य जी ने शुरू करने के बाद ये 7वें या 8वें शतक में आद्य शंकराचार्य जी हुए थे। उसके बाद में ये संघर्ष धीरे 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 खत्म हो गया। आज की तारीख में बिल्कुल ना ऐसी परिस्थिति है। इसके लिए बहुत से संतों ने, नरहरि सोनार है, तुलसीदास जी है, बहुत से, यानी हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक बहुत से संतों ने अपनी तरफ से प्रयास किए और आज हिंदुस्तान में ये स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी बातें मैंने वो इंटर रिलीजियस फेथ कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ की। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि मुकुंद जी आपने ये जो बोला ये बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट जो कॉमन पीस लविंग जो फैमिली वाले बंदे हैं वो इसको फॉलो करके कुछ न कुछ टेंशन या प्रेशर रिलीज करने का काम कर सकते हैं। ऐसा बोल के उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि मुकुंद जी आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो या पेपर लिखो जिसको हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जर्नल में पब्लिश करेंगे। उसके ऊपर फिर आगे की प्लान ऑफ एक्शन या कोई एक ग्रुप तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने सोचा, लिख तो दिया सारा मैंने जो डिस्कस किया था उनके पास, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा क्योंकि जो संघ में सीखा गया है कि कोई भी विचार यदि कृति के बिना सिर्फ आगे रखा जाएगा तो उसका महत्व बहुत कम है। यानी विचार के आधार पर कृति और कृति के आधार पर विचार। तो इस प्रकार से मैंने उनको बोला कि नहीं सर, उनको बोला मैंने कि मैं इसको थोड़ा और रिवाइज करता हूँ, रिफाइन करता हूँ और फिर आपको देता हूँ। और ये सारा विचार, ये सारे लाइन ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये कृति में लाने के लिए मुझे किसी एक आर्टिस्टिक कथा की जरूरत थी। यानी मान लो कोई, हम बचपन में पंचतंत्र बहुत पढ़े हैं, सारे उन्हें पढ़ा रहेगा। छोटी छोटी कथाएं रहती है, कथा के बाद कुछ एक बोध होता है और वो बोध कथा के आधार पे हम ध्यान में रखते हैं। इसलिए मैंने ऐसी ही एक कथा थोड़ी एक फॉर्मेट की जो इंग्लैंड के बैकग्राउंड पे ही थी। और वैसे तो मेरा खुद का आईटी बैकग्राउंड का है, साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए लेखन शैली वगैरह ऐसे कुछ पल्ले ही नहीं था मेरे। फिर भी मैंने वही पंचतंत्र का फॉर्मेट उठाया और पैराबल के फॉर्मेट में उस कथा को जोड़ दिया और उसमें खरा कोहिनूर नाम से वो अभी मराठी उसका प्रकाशन हुआ है। उसका 2 शब्दों में वर्णन यदि किया जाना है तो इतना ही मैं बोलूँगा कि इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेके
यानी सतयुग से लेके आज के कलयुग के आज की तारीख तक जो भी अवतार हुए, अपने यहाँ पे अवतार बोलते हैं, जो भी अवतार हुए, जो भी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, जिनका प्रभाव, जिनके विचारों का, आचारों का, कार्यों का प्रभाव आज भी हमारे ऊपर है, ऐसे सारे महानुभवों के कार्य का, उनके विचारों का एक रिव्यू लेके आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक सकारात्मक भाष्य, ऐसा मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन करके, मराठी तो उसका हो गया है, अभी अभी हिंदी और अंग्रेजी की बारी है। तो इस कथा में मैंने क्या लिखा है वो एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देता हूँ। अभी